आदरणीय दोस्तों और भक्तों, सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत आज आपके समक्ष सिद्ध संतों की चमत्कारी घटनाओं के बारे में आपके समक्ष श्री मोरारजी देसाई अनुभूति के अंश, जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका दृढ़ विश्वास था हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो दोस्तों, इसी के संबंधित कड़ी में आज आपके समक्ष यह वृत्तांत सिद्ध संतों की चमत्कारी घटनाओं के बारे में आपके समक्ष वृत्तांत रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने श्री रामचरितमानस की बातों को अक्षर अक्षर सत्य मानकर इसकी पुष्टि में अपनी स्वयं की आंखों देखी सत्य घटनाओं का अपने लेख में वर्णन किया है। उसे यहाँ पर ज्यों का त्यों पाठकों के सामने मैं आपको सुना रहा हूँ। श्री मोरारजी देसाई अंधविश्वासी नहीं थे। रामायण, श्री राम एवं श्री कृष्ण की बातों को उन्होंने सत्य माना है। भगवान श्री राम को उन्होंने साक्षात परमात्मा का अवतार स्वीकार किया है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस संबंधी एक लेख में उन्होंने लिखा है कि श्री तुलसीदास जी ने उस समय के विज्ञान का जिस प्रकार से वर्णन किया है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि उस समय जो भी विज्ञान था, वहाँ आज तक विज्ञान हमारा नहीं पहुँच पाया है। आज के युग में आठों सिद्धियों की बातों को शायद आप ना माने, पर मैंने अपनी आँखों से ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें से कुछ का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सवालों के जवाब का यह शीर्षक आता है। बम्बई में सन 1956 में एक कन्नड़ भाई मेरे पास आए तथा बोले कि आप 3 सवाल चाहे जिस भाषा में लिख दीजिए, मैं बिना पढ़े उनके जवाब उसी भाषा में आपको दे दूंगा। मैंने एक कागज़ पर गुजराती भाषा में 3 सवाल दूर बैठकर लिखे और कागज़ को उल्टा कर दिया, रख दिया। उन्होंने तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कागज़ पर लिखकर मुझे दे दिए। मेरे सवाल गुजराती में थे, अतः निश्चित है कि उत्तर भी गुजराती में ही आएगा। और मज़े की बात तो यह है कि सभी उत्तर सही थे। मैंने पूछा, भाई तुमने यह चमत्कारिक विद्या कहाँ से सीखी है? उन्होंने बताया, परीक्षा में फेल होने पर कुएं में गिरकर आत्महत्या करने गया था। वहाँ पर एक साधु ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बचा लिया और मुझे अपना शिष्य बना लिया। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि चल हिमालय चलते हैं। उन्होंने मेरी आँख पर पट्टी बांध दी और 2 मिनट बाद पट्टी खोली तो मैं हिमालय पर ही खड़ा था। वहाँ उन्होंने मुझे अनेक विद्याएं सिखा दी। एक दिन मैंने उन साधु महाराज से कहा कि मुझे घर जाना है। साधु ने मेरी आँखों पर पट्टी बांधी और 2 मिनट बाद मैं अपने आप अपने घर पहुँच गया। तो दोस्तों, यह सत्य और प्रेरक है, यह कोई मजाक नहीं है। यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित जो है वृत्तांत है। दोस्तों, इसी प्रकार मोरारजी देसाई द्वारा ही एक दूसरा वृत्तांत है जो कि मनचाही सुगंध प्रकट कर देना। तो दोस्तों, इस वृत्तांत के अंतर्गत महाराष्ट्र में बिहार के एक सेक्रेटरी थे। वे मेरे घनिष्ठ परिचित हो गए। वे एक ऐसे सिद्ध संत के शिष्य थे जो पानी के ऊपर चल सकते थे। एक बार वे अपने लड़के को लेकर उस महात्मा के पास गए। लड़के ने उन साधु से कहा, मैंने सुना है कि आप अनेक प्रकार के पदार्थ और इत्र पैदा करते हैं। साधु ने कहा, तुम्हें कौन सा इत्र चाहिए? लड़के ने कहा कि मुझे गुलाब का इत्र चाहिए। तो साधु महाराज ने कहा कि इस कमरे से 2 मिनट के लिए बाहर हो जाइए। साधु ने
दरवाज़ा बंद किया और 2 मिनट बाद लड़का अंदर कमरे में आया तो वहाँ गुलाब के इत्र की सुगंधी चारों ओर फैल रही थी। 4-5 मिनट तक उसने उसके शरीर पर इत्र ही इत्र फैला दिखाई दिया। इस चमत्कार को देखने के पश्चात लड़के ने कहा कि अब आप पानी पर चलकर दिखाइए। क्या मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह अपने वज़न को इतना हल्का कर दे कि वह पानी पर चलने लगे। साधु ने लड़के से कहा, जरा अपना हाथ सीधा करिए। लड़के ने अपना हाथ सीधा कर दिया। तब वे साधु उस पर चढ़ गए। उसे पता भी नहीं चला, हाथ पर वज़न भी नहीं आया। यह देखकर उन ICS भाई सेक्रेटरी ने उनसे कहा, जरा मेरे हाथ पर भी चढ़िए ना महाराज। साधु ने उनके हाथ पर भी यही प्रयोग कर दिया। यदि इस शक्ति को हम प्राप्त कर लें तो विज्ञान में कुछ नहीं रखा। श्री मोरारजी देसाई द्वारा आँखों देखी तथा लिखी गई सिद्धि की उपर्युक्त अनूठी घटनाओं को पढ़कर यही धारणा मिलती है कि शास्त्रों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में आई हुई चमत्कारिक घटनाएं सर्वथा सत्य हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप यह वृत्तांत चाहते हैं तो अपने दोस्तों को, मित्रों को लाइक और शेयर करके अवश्य भेजिए। और दोस्तों, इस प्रकार के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के